जनता पार्टी वालों का नारा है कि मुँह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ चापे पूड़ी, मौका पाई कटे तुअर मूड़ी। और जैसे कि राम राम कहते रहिए और मूड़ी कटवाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। जब बहन कुमारी मायावती जी का आगमन होता था मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, तो अधिकारी और कर्मचारी हनुमान चालीसा याद करते थे, कहते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊ तम अंदर आई, जय 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 हनुमान गोसाई, और मायावती से जान बचाई, मायावती से जान बचाई। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं उस समय देवरिया में। देवरिया जिला इस समय चुनाव की सुर्खियों में है। यहां से बड़े बड़े लोग जो है चुनाव में अपना दाव आजमा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोर में है और मैं इस समय बैठा हूं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे। आज चूँकि संदेश यादव अपना पर्चा भरने जा रहे हैं और यहाँ जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे पर्चा भरने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा परिचय सप्रेम नमो बुद्धिया, जय भीम जय भारत, माननीय इंद्रदेव अम्बेडकर जी, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गौरी बाजार दक्षिणी, रुद्रपुर आंशिक, वार्ड संख्या 21, निवास जंगल कहाँ, 336 विधानसभा क्षेत्र, रुद्रपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, मंडल स्तर गोरखपुर। परिचय देखा आपने कि इन्होंने परिचय दिया। बहुजन मूवमेंट को लेके आज झंडा भी देख रहे होंगे हाथ में है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा है, उसमें कांसीराम साहब हैं, बहन जी हैं और बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है। और मिशन को लेके गले में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है और एक पट्टा भी है नीला। और जिस तरह से धारण किए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के झंडा और पट्टे को, ठीक उसी तरह विचारधारा भी बहुजनों की है और महापुरुषों की विचारधारा है। कितने सालों से आप चल रहे हैं इस मूवमेंट को लेके? विद्यार्थी जीवन से 35 वर्ष से जी मैं बीएसपी से राजनीति करता हूँ जी जी। तो क्या लगता है जो 2024 का इस बार चुनाव है जी, नरेंद्र मोदी जो है जी, जिस तरह से भ्रमित किए हुए हैं लोगों को जी, एक धर्म का अफीम चल रहा है देश में, कि धर्म के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं और 5 किलो राशन का कंसेप्ट है, तो उस तिलिस्म को तोड़ पाएगी बीएसपी इस बार? जी कैसे तोड़ेगी? मैं बता रहा हूँ जी। एक छोटा बच्चा से पूछ दिया जाए जी कि वो कौन सा ग्रह की जो कि पूरे भारत देश में घूमती है, तो लड़का आप लोग को जवाब में बताएगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको भारत नहीं दिखलाई देता है, वो भारत के आँख के अंधे हैं, उनको केवल विदेश दिखलाई देता है। वह विदेश भ्रमण प्रधानमंत्री हैं और भारत देश के भगड़ुआ प्रधानमंत्री हैं। जब विदेशों में जब जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ विदेश में जाकर बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं महात्मा गौतम बुद्ध जी की धरती से चल कर आया हूँ, मैंने भारत देश से आया हूँ। और ठीक महात्मा गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी के विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों का नारा है कि मुँह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ चापे पूड़ी, मौका पाई कटे तुअर मूड़ी। और जैसे कि राम राम कहते रहिए और मूड़ी कटवाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। जैसे केंद्र में झूठों की सरकार, उत्तर प्रदेश में पाखंडी सरकार चल रही है। जब छोटी बच्ची जब छोटे बच्चों को जब गोद में खिलाती है तो क्या बोलती है? बोलती है कि चांद मामा आ रहे अब, नदिया के पारे अब, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब, और बाबू के मुँह गुटूक से और लड़का चुंग से मुँह बदैया, रोयत में कुछ नहीं। ऐसी सरकार चल रही है केंद्र में झूठों की सरकार, उत्तर प्रदेश में पाखंडी सरकार चल रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री मोहन भागवत जी, उनके पिट्ठू में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कठपुतली हैं। केवल अंगुली के इशारे पर ये नाचते हैं और गरीबों के हित में सरकार न चल करके ये बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के हित में सरकार चल रही है। और जैसे कि जब दुल्हनी के खाते में जब 500 रुपया होता थे खाते में, तो दुल्हन खुशवाड़ी को मुतिया 500 रुपये भेजे ले बा। आज ये दूल्हा कमा किया होता, आप भैया लोग का कहीं न हुए नहीं, दुल्हनिया बेटी है को, आज दूल्हा दामाद नहीं है जा, अब उत्तर प्रदेश के पड़वा सड़वा जीजा नहीं मोदी जोगी के। और जैसे कि कोरोना के आड़ में जैसे कि लॉकडाउन करके गरीब को परेशान कर दिया गया देश और प्रदेश के लोगों को। और जैसे कि
एक करोना माई है दादा मेरी है नंजतुन में कौन करोना बा चमराही तेलिया दबिया नहुआ क्योटालवारा में, बल्कि पाखंडवाद के मानने वाले देश में उल्लू समाज बेवकूफ़ मूर्खगंवार और प्रकृति के आधार पर सर्दी जुकाम बुखार खांसी किसको कब नहीं आया, कोई नई बात है क्या। और मोबाइल से टॉर्च दिखाने से, दिया दिखाने से, थरिया बजाने से, ताली बजाने से कहीं कोरोना भागी, कि वैक्सीन सुई लगाने से कोरोना भागेगी। और मैं बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में वह चुस्त दुरुस्त शांति कानून का राज कायम किया था बहन कुमारी मायावती जी ने। और अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जात नहीं होती है, अगर अपने भाई क्यों न हो अपराधी है उसे सीधे गिरफ्तार किया गया। तो जैसे कि जब बहन कुमारी मायावती जी का आगमन होता था मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, तो अधिकारी और कर्मचारी हनुमान चालीसा याद करते थे, कहते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊ तम अंदर आई, जय 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 हनुमान गोसाई, और मायावती से जान बचाई, मायावती से जान बचाई। हे बहुजन जाग उठो, तुम्हें बहन कुमारी मायावती जी ने पुकारा है और बाबा का इशारा समझो, और पार्लियामेंट तुम्हारा है। जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं, बदल दे जो जमाने को उन्हें मानवर कांसी राम कहते हैं। दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सर्व समाज जागा है और अपना हिस्सा मांगा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, भारत देश की मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जी जरूरी है। पूरे भारत देश में एक ही शोर, हाथी चला विजय की ओर, पूरे भारत देश में एक ही शोर, हाथी चला विजय की ओर, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन कुमारी मायावती जी करेंगे पूरा। और राजाओं की व्यवस्था में, राजतंत्र व्यवस्था में पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे। अब इस लोकतंत्र व्यवस्था में भारतीय संविधान कानून के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने उन्हें रानियों के नसबंदी करके पैदाइशी बंद कर दिए। अब राजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा पैदा होगा, जिसका एक वोट अधिक होगा वो राजा कहेगा, तो जिसकी संख्या उसी का शासन होगा। तो देवरिया लोकसभा सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जी श्री संदेश यादव जी के चुनाव निशान हाथी के सामने वाला बटन दबाना होगा, तब जाकर के इस देवरिया लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो सकते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा, तब जाकर के दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक सर्व समाज के लोग की बिगड़ी बात बन सकती है। और जैसे कि जिंदगी क्या है गरीबों से पूछो, जिंदगी क्या है गरीबों से पूछो, सूरज की तपन क्या है इस जमीन से पूछो, ये भारतीय जनता पार्टी के वोट में पलने वाले सच्चा समाजवाद क्या है सर्व समाज के लोग के दिलों से पूछो, बहुजन समाज के लोग के दिलों से पूछो। और पहले रामायण महाभारत काल में धन धनुष बाण चलती थी, उसको मनवादी लोग बोलते थे, ब्रह्मास्त्र बोलते थे, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने 18 वर्ष से भारतीय संविधान कानून के तहत 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के स्त्री पुरुषों को एक महान अस्त्र दिए, जो कि एक वोट का अधिकार। कट्टा बंदूक में लोग लाइसेंस बनवाते हैं, आप लोग के पास तो बिना लाइसेंस वाला हथियार है जो कि प्रयोग करना नहीं जानते हैं। आगे आने वाले सन 2024 के लोकसभा चुनाव में और 1 जून को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवरिया लोकसभा सीट से भाई संदेश यादव जी के चुनाव निशान पर जब सामने वाला हाथी वाला जब बटन दबाएंगे तब पता चली विरोधी चित्त और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में चित्त, इतना बढ़िया सरकारी कट्टा बंदूक सब फेल कि वोट हमारा रात तुम्हारा, कतई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और लगा दो आग पानी में तवारिश उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में तवारिश उसको कहते हैं। बदल दो भारतीय जनता पार्टी गलत सरकार की गलत नीति व्यवस्था को भगाओ उसको कहते हैं। फूल वही खिलते हैं जो कि पानी सींचे जाते हैं, अधिकार वही मिलते हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पटक कर छीने जाते हैं। अधिकारवादी बल्ले में टबका था, बत्ता था, उतर न मिली, झटके पड़ी, और झटके न मिली, पटक के चल बैठे पड़ी, तब मिली। तो निशान है चुनाव चिन्हाती, तो बहुजन समाज का निशान है चुनाव चिन्हाती, तो बहुजन समाज का अब यही मौका है आप लोग को संघर्ष करने का, इलेक्शन में विजयी होना है, तो हमको और आप लोग को अब राज चलाने का। इसी के साथ सबको सब प्रेम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी राम।
दोस्तों कोई जवाब नहीं है, जितने बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शायद आज उसी शिक्षा की देन है कि अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए इतना बेहतरीन चीज़ें इन्होंने संदेश के रूप में आपको दिया। और उस संदेश यादव के लिए जो आज देवरिया के लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, वोट देने से पहले आपको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार, वो कहीं गोली और बंदूक से भी बड़ी अधिकार है। जिस तरह से इन्होंने बताया, उस अधिकार का सही इस्तेमाल करिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी, देवरिया से।